नमस्कार बच्चों, रामायण को पढ़ते हुए, रामायण के बारे में सुनते हुए हमें बहुत अच्छा लगता है। पार्ट 2 क्षितिज पद्य भाग, इसमें हमने जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का प्रथम चौपाइयां जो हमने कल समझी थी, उससे आगे के भाग को आज हम शुरू करेंगे। और कल हमने समझा था कि किस प्रकार धनुष के टूटने पर श्री परशुराम जी जनक जी की सभा में पहुंचते हैं और अपने क्रोध को दिखाते हैं, और उनके इस क्रोध को शांत करने के लिए शीतल वचनों से श्री राम उनके सामने नतमस्तक होते हैं, लेकिन वो उस बात को नहीं समझते और क्रोधित होते रहते हैं। उनके क्रोध के कारण लक्ष्मण को भी क्रोध आ जाता है और वह भी उनके साथ वार्तालाप करने लगते हैं। और इसी वार्तालाप को आगे बढ़ाते हुए इन चौपाइयों के माध्यम से हम समझेंगे कि आगे उसमें इन तीनों के संवाद के मध्य क्या क्या बातचीत हुई, उसको हम इन चौपाइयों के माध्यम से समझेंगे। कल जहां हमने छोड़ा था, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। इस दोहे के साथ कल हमने अपनी बात को समाप्त किया था और यहीं से आज हम शुरू करेंगे कि परशुराम जी लक्ष्मण जी की बातों को सुनकर कहते हैं कि अरे राजा के पुत्र, काल के वशीभूत होकर तुम जो है अपनी वाणी को विराम नहीं दे रहे हो, उसे नहीं संभाल पा रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, कि यह सारा संसार जिस त्रिपुरारी, जिस शिव के धनुष को जानता है, उसे तुम सामान्य धनुषों के समान मानते हो। आगे सुनिए। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं इस बात के उत्तर में कि लखन कहा, लक्ष्मण जी कहते हैं हंसी हमरे जाना, सुनहि देव सब धनुष समाना। कि हंसते हुए उनका उत्तर होता है कि हमने तो ये जाना था देव कि सभी धनुष जो हैं वो समान हैं, हमारे लिए तो सभी धनुष समान हैं। काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। कि आप राम की तरफ, राम के भोले भाले नयनों की तरफ देखकर बताइए कि इस धनुष के टूट जाने से का क्षति अर्थात क्या नुकसान हुआ है, लाभ और क्या लाभ, कि एक धनुष के टूट जाने से क्या हानि और क्या लाभ। छुअत टूट रघुपति नहीं दोसु, कि लक्ष्मण जी कहते हैं कि छूते ही यह जो शिव धनुष था, छूते ही टूट गया, इसमें रघुपति का कुछ भी दोष नहीं है, मेरे श्री राम का कुछ भी दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतरोस, कि आप तो बिना बात के क्रोध कर रहे हैं। लक्ष्मण जी उन्हें कह रहे हैं कि ये धनुष तो राम के हाथ लगाने से ही टूट गया, हाथ लगाने मात्र से टूट गया, और आप इतनी छोटी सी बात पर बिना मतलब ही क्रोध कर रहे हैं। बोले चितई परुसी की ओरा, रे सट सुनई सुभाव न मोरा। यहां पर फिर परशुराम जी बोलते हैं, बोले चितई परसु की ओरा, कि अपनी जो है जो परसु उनका जो फरसा था उसकी तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि तुम मेरे स्वभाव, हे सट कहते हैं मूर्ख को, तो लक्ष्मण को मूर्ख कहकर संबोधित करते हैं कि रे सट, कि अरे मूर्ख, क्या तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जाना है। बालक बोली बंधो नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जाने ही मोही। कि हे बालक, तुम्हारी वाणी पर तुम्हारा कोई बंधन नहीं है, तुम अपनी वाणी पर विराम नहीं लगा पा रहे हो, केवल मुनि जड़ जाने ही मोही, कि केवल एक सामान्य मुनि मुझे मान रहे हो। वो क्या कह रहे हैं कि तुम मुझे एक सामान्य मुनि मान रहे हो, अपनी वाणी पर तुम्हारा कोई बस नहीं है। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदाति क्षत्रिय कुल द्रोही, कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों का कितना बड़ा द्रोही हूं, दुश्मन हूं। भुजबल भूमि भूप विनुकीनी, कि मैंने अपनी भुजाओं के बल से, भुजबल मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस भूप को, इस धरती को राजाओं से विहीन कर दिया था, और विपुल बार मही देवन दीनी, और फिर उसको देवताओं को दान कर दिया था, ब्राह्मणों को दान कर दिया था। यहाँ परशुराम अपने विषय में
बताते हैं लक्ष्मण को कि इस भूमि को मैंने इन क्षत्रियों से, राजाओं से विहीन कर दिया था और फिर इस भूमि को देवताओं को दान कर दिया था। सहस बाहु भुज छेदनिहारा परसु विलोक महीप कुमारा, कि सहस बाहु भुज छेदनिहारा, कि सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाला, मारने वाला मैं। फिर परशुराम अपने बारे में बता रहे हैं कि देखो कि मैंने सहस्र बाहु की भुजाओं को काट डाला था, परसु विलोक महीप कुमारा, कि हे महीप कुमार, हे राजकुमार, तुम मेरे इस फरसे की ओर देखो जिसने सहस्र बाहु जैसे महान, बलशाली, शक्तिशाली को भी नहीं छोड़ा था, वह भी मेरे हाथों मारा गया था। मातु पिता ही जनि सोच बस, मातु पिता ही जनि सोच बस, करसी मही किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। कि वो अपने, अब तक वो अपनी बात बता रहे थे, वो अपने फरसे के बारे में बता रहे हैं कि मातु पितु जनि सोच बस, कि अपने माता और पिता के बारे में सोच। हे मही किशोर अर्थात हे राजकुमार, तुम अपने माता पिता की चिंता नहीं कर रहे हो, उनके बारे में नहीं सोच रहे हो, क्योंकि मेरा जो ये फरसा है, मेरा जो ये फरसा है, मेरा जो ये अस्त्र है, इससे तो माँ का गर्भ भी किसी बालक की रक्षा नहीं कर सकता है। इस प्रकार इन चौपाइयों में जो है परशुराम जी अपनी वीरता का बखान करते हैं, अपने बारे में लक्ष्मण को बताते हैं और उन्हें समझाते हैं कि तुम अपनी वाणी पर नियंत्रण रखो, मेरे सामने इस प्रकार के वचन मत कहो जिससे कि मुझे क्रोध आ रहा है और इन वचनों के कारण तुम अपनी मृत्यु को अपने पास बुला रहे हो, अपनी मृत्यु का कारण स्वयं ही बन रहे हो, इसलिए शांत हो जाओ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा क्रोधी हूं, बाल ब्रह्मचारी हूं और मेरे सामने कोई भी नहीं ठहर सकता है। बिहस लखन बोले मृदुबानी। अब आगे की चौपाइयां देखिए। बिहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव खुटारू, चहत उड़ावन फूंकी पहाड़। कि यहाँ लक्ष्मण जी फिर हंसकर बोलते हैं, बड़ी मधुर वाणी से। यहाँ बड़ा सुंदर प्रसंग है कि बिहस लखन बोले, कि हंसते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं, अहो मुनीस महाभटमानी, कि हे महामुनीश्वर, आप तो बहुत अभिमानी हैं, बार बार मुझे पुनि पुनि, बार बार मुझे दिखाव कुठारू, अपना ही है कुठार, अपना ही है फरसा, मुझे बार बार आप दिखा रहे हैं। क्या चाहते हैं? फूंकी पहाड़, कि आप अपनी एक फूंक से पहाड़ को उड़ा देंगे। लक्ष्मण जी उनका हल्का सा उपहास करते हुए कहते हैं कि आप जो मुझे बार बार ये कुठार दिखा रहे हैं, अपना फरसा दिखा रहे हैं, क्या आप ये चाहते हैं कि आप अपनी एक फूंक से पहाड़ उड़ा देंगे? वो अपनी तुलना भगवान श्री राम की तुलना पहाड़ से करते हैं, कहते हैं कि मेरे भगवान श्री राम इतने शक्तिशाली हैं जैसे कोई पहाड़ हो, और आपकी बातें इस प्रकार हैं जैसे कोई अनभिज्ञ व्यक्ति फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहता हो, जबकि यह संभव नहीं है। श्री राम जो है वो महान बलशाली हैं, उनके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, वो कहते हैं कि यहाँ कुम्हड़ बतिया नामक जो है वो कोई नहीं है, कमजोर कोई भी नहीं है। ते तर्जनी देखी मरी जाही, जो तुम्हारी तर्जनी उंगली, अर्थात ये जो उंगली होती है इसे तर्जनी कहते हैं, अंगूठे के पास वाली, जो तुम्हारी तर्जनी उंगली से कुम्हला जाएगा, इसको देखकर डर जाएगा। अब जब उंगलियों के नाम आए हैं तो मैं आपको समझाना चाहूंगी कि इसे अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमिका, अनामिका और कनिष्ठा, ये हमारे इनके उंगलियों के नाम हैं। तो ये जो है वो तर्जनी है, और आपने कई बार सुना होगा कि उंगली लगने से कुछ पेड़ मुरझा जाते हैं। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि उतना कमजोर यहाँ कोई भी नहीं है कि आप उसे अपनी तर्जनी, आप जो अपना डर उसे दिखाने की कोशिश करें तर्जनी जैसा, कि उससे जो है हम डर जाएंगे। देख कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। देख कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना,
भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो की, जो कछ कहु सहु रिस रोकी। कि देखी कुठारू, कि आपके कुठारू अर्थात आपके फरसे को हम देख रहे हैं, और मैंने कछु कहा सहित अभिमाना, कि आप जो हैं अभिमान में जो कुछ भी कह रहे हैं, हे भृगुसुत, थे भृगु नंदन, यानी कि जो परशुराम जी थे वो भृगु ऋषि के पुत्र थे, इसलिए उन्हें भृगुसुत कहा गया। समझऊ जनेऊ विलोकी, कि मैं आपको जनेऊधारी देख रहा हूं, कि मैं देख रहा हूं कि आप ब्राह्मण हैं। जो कछु कहो सहु रिस रोकी, जिस कारण मैंने अपने क्रोध को रोक रखा है। तो लक्ष्मण जी यहाँ क्या कह रहे हैं कि आप ब्राह्मण हैं और इसी कारण मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूं, मैंने अपने क्रोध को रोक रखा है, क्योंकि ये क्षत्रिय धर्म है कि वो ब्राह्मण पर अपने अस्त्र नहीं उठाते हैं, उनकी रक्षा का भार उठाते हैं। और सिर्फ यही जानकर, आपकी इस तरह की अनर्गल बातें सुनकर भी मैं अपने क्रोध को रोके हुए खड़ा हूं। यह लक्ष्मण जी का भाव है। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, कि वो कह रहे हैं कि सुर महिसुर अरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, कि अपने कुल, अपने जो है रघुकुल की मर्यादा को बताते हुए कहते हैं कि ब्राह्मण और शूद्र हरिजन और अरु गाय अर्थात गाय गौ माता, कि इन पर की शरण में आए हुए शत्रु पर, गाय पर, ब्राह्मण पर हमारे कुल की ये मर्यादा है कि हम इनके ऊपर किसी भी प्रकार से हाथ नहीं उठाते हैं। बंधे पाप अपकीरत हारे, कि इनके जिसके कारण हम पाप में बन जाएं या हमारी अपकीर्ति होती है। मार तहु पाप परिय तुम्हारे, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा, कि तुम्हारे जो ये वचन हैं ये व्यर्थ हैं, व्यर्थ धरऊ, और तुम सिर्फ बातें करना जानते हो, तुम्हारा जो ये कुठार है, ये जो फरसा है, ये व्यर्थ है। इस प्रकार लक्ष्मण जी उन्हें बताते हैं कि वो इतना किसी को भी सहन नहीं करते, लेकिन एक ब्राह्मण होने के कारण वो उन ऋषिवर को कुछ नहीं कह रहे हैं और उनकी बातों को सुन रहे हैं, और अपने क्रोध को भी उन्होंने कंट्रोल में किया हुआ है। इस बात को हम इसी तरीके से समझेंगे कि लक्ष्मण जी ने अपनी बात रखी है कि वो किस कारण उन पर हाथ नहीं उठा रहे हैं। हमने सुना कि वो जो परशुराम जी थे वो बालक समझकर उसकी बात को सुन रहे थे, और ये ब्राह्मण समझकर उनको कुछ नहीं कह रहे हैं, केवल ये वार्तालाप उनका चल रहा है। और अब हमने प्रथम जो चौपाइयां थी उन्हें पढ़ लिया, दूसरी और तीसरी को हमने समझा। आप बड़े ध्यान से इसे सुनेंगे, और आज आपके लिए मुख्य जो गृह कार्य होगा वह यह होगा कि इस पुस्तक से अतिरिक्त रामायण की किसी भी चौपाई, कोई भी चौपाई आप याद करेंगे, कम से कम 2 मिनट की वीडियो बनाएंगे और भेजेंगे, और केवल पहली 10 जो वीडियो मेरे पास पहुंचेंगी मैं उनको जो है एक्सेप्ट करूंगी, बाकी की जो है कि उनको कोई ग्रेड नहीं देंगे, केवल उनकी अटेंडेंस में आएंगे। तो अगर आप चाहते हैं आगे बढ़ना तो जल्दी से इस पाठ को समझें, और उसके पश्चात कोई भी 2 या 4 चौपाई की एक वीडियो बनाकर मुझे भेजें। धन्यवाद।